अडानी की चर्चा आपने की थी, तो अडानी ग्रुप में के शेयर्स नीचे जब गए हैं, तो इन्वेस्टर का मध्य वर्ग इन्वेस्टर का 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुका है। हम इस पे अभी आएंगे अडानी पर, लेकिन जो सवाल आपने बीबीसी का उठाया है, वो हम समझते हैं जो सियासी हवा है, जो आपका विषय है, उसके मद्देनजर समझते हैं इसको। देखिए, मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, वो एक दुश्मन खड़ा करने की है, और उनको बहुत साफ ये लग गया है कि भारत का मीडिया, जो नोएडा चैनल्स हैं, वो उनके कब्जे में है। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको भी छापे आपे मार के हम डरा सकते हैं, लेकिन पश्चिम का जो मीडिया है वो लगातार खबरें दे रहा है। तो मोदी जी की जो एक तो पुरानी टीस है पश्चिम से लेकर, टीस ये है कि अमेरिका ने और यूरोप ने और इंग्लैंड ने वीज़ा कैंसिल किया हुआ था मोदी साहब का 2014 से पहले। तो वो एक पुरानी टीस तो पश्चिम से है। अब जो पवन खेड़ा ने शब्द इस्तेमाल किया, बनाना रिपब्लिक, मैं उसके मद्देनजर देखता हूं कि मोदी जी की पॉलिटिक्स क्या है और उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। मोदी जी, पहली बात तो हम ये समझें कि जो इनकम टैक्स का छापा या सर्वे जो भी कहा जाए, वो किसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने नहीं कोई कागज एग्जामिन कर दिया और वो चल पड़े 10 लोगों को लेकर वहां। ये पॉलिटिकल फैसला है। जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन बीबीसी को कहा है, और इनकम टैक्स का जिस तरीके का अमला वहां गया, और आज आपने बताया कि वहां हिंदू महासभा का प्रदर्शन भी हुआ, ये पूरा जो पॉलिटिक्स मोदी जी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहां से आई? अमेरिका से आई। बीबीसी कहाँ का है? यूरोप का है, इंग्लैंड का है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, जिसमें 180 देशों में 150वां है, वो कहाँ से आता है? 150 वो अमेरिकन, वो अंतर्राष्ट्रीय है, पश्चिम से आता है। तो तमाम सारी जो डेमोक्रेटिक इंडेक्सेस आते हैं जिसमें उनको नीचे दिखाया जाता है, कहाँ के अखबार लिख रहे हैं? वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, टाइम मैगजीन लिख रहा है, इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, जिसने अडानी साहब की नाक कटी हुई लगा दिया कवर स्टोरी। तो वो अपने समर्थकों को ये कह रहे हैं कि वी आर एट द वॉर विद द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से हम लड़ने को, पूरी दुनिया से हम युद्ध कर रहे हैं, और वो शहादत का जो एक जज्बा पैदा कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, हमारे साथ आओ। तो एक नया दुश्मन उन्होंने क्रिएट किया है, और उस नए दुश्मन पे अपनी जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे या तमाम जगह पे इस तरीके का नैरेटिव आ रहा है। तो उनके बहुत कोर समर्थक हैं, जो हार्ड कोर समर्थक हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि विदेशी मीडिया है, कॉलोनाइजेशन वाले लोग हैं, यूरोपियन है, फलाना। तो ये एक संदेश अपनी कंस्टिट्यूंसी को वो दे रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान कहाँ हो रहे हैं? नुकसान ये हो रहे हैं कि आप पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को आप एनवाय कर रहे हो। बीबीसी में छापे का मतलब है, बीबीसी में इनकम टैक्स भेजने का मतलब है कि प्रेस की आजादी पर 9/11 जैसा हमला। और वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न वर्ल्ड प्रेस की आजादी को बहुत संजीदगी से लेता है, क्योंकि वहां की सरकारें मीडिया पर, सिविल सोसाइटी को बहुत गंभीरता से लेती है। उनके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन भारत के, इंक्लूडिंग मोदी साहब, अभी आप देखिए कि G20 का जो रोटेशन में आपको मेजबानी मिली है, उसका कितना शोर मचाया जा रहा है। कौन लोग हैं जिनके आप लेजिटिमेसी पाना चाहते हैं? वो पश्चिम के देश हैं, G20 है। अभी आपको जुलाई में अमेरिका जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम से इनको
वो समर्थन या वो लेजिटिमेसी नहीं मिल रही है। अब डोभाल तमाम दौरे करके लौटे हैं, जिसमें मेरी जानकारी है कि बहुत अच्छी सफलता उनको अमेरिका में या पश्चिमी देशों में नहीं मिली है। तो स्वीकार्यता, मोदी साहब ने जो स्वीकार्यता अपनी क्रिएट की, वो पश्चिम से की। पश्चिम ही स्वीकार्यता देता है। अगर आप पूरी दुनिया में एलिनेट हो जाएंगे तो आप सोचिए कि हम नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम अफगानिस्तान नहीं है कि पूरी दुनिया से लड़ के हम जो है वो भूखे रहकर और काम कर सकें, अपना सरवाइव कर सकें। हम चीन भी नहीं है। आपकी इकोनॉमी, आपके इंस्टीट्यूशंस इंटरलिंक्ड हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। जिन जिन क्वार्टर से मोदी साहब को समर्थन मिलता है, लेजिटिमेसी मिलती है, उनका भी खाद पानी वहीं से आता है, उनके भी प्रेरणा स्रोत वही हैं। वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ के ही बड़े हुए हैं और वहां पहुंचे हैं। तो ये जो पश्चिमी वर्ल्ड है, उसी से लेजिटिमेसी पूरे 10 साल 8-9 साल मोदी साहब करते रहे। अब वही वेस्टर्न वर्ल्ड को ये दुश्मन बता रहे हैं। और ये शुरुआती दौर पे है राजीव जी। ये लड़ाई जिस तरीके से बीबीसी के खिलाफ हुआ है, वो आप ये मानिए कि ये फुल स्केल वॉर पश्चिमी देशों से है। अब उसके खामियाजे होंगे। उसका खामियाजा जैसे आप ईरान के बारे में देख लीजिए कि उसकी पूरा पश्चिम वर्ल्ड से झगड़ा है, सैंक्शंस है। कैसे वहां के लोग रहते हैं, कैसे वहां की इकोनॉमी चलती है। उनको तो पड़ गई आदत पिछले 30-40 साल से बगैर पश्चिम के सरवाइव करने की। क्या हमारी इकोनॉमी, क्या हमारा मिडिल क्लास, क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं? कल सुबह आप जाएं अमेरिकन एम्बेसी के सामने और देखिए कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई मिलेगी आपको, भारतीयों की जो वीजा के लिए अमेरिका में खड़े हुए। शेंगन वीजा के लिए लाइन मिलेगी आपको। तो अनिवार्यता आपको जो स्वीकार्यता मिल रही है वो पश्चिम से मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये फुल स्केल वॉर है और ये चुनावी रणनीति के तहत जा रहे हैं, इस खतरे को मोल लेते हुए देश को कि वो पूरी दुनिया में बनाना रिपब्लिक के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले टाइम मैगजीन का आर्टिकल पढ़ रहा था। टाइम मैगजीन अभी कल तक जो ग्लोबल मीडिया था, वो तो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात में बनी उससे लिंक कर रहा था। आज टाइम मैगजीन का जो आर्टिकल आया है, उसने पूरी रेड राज की बात की है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी डिसेंट को दबा रहे हैं अपने देश में, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं रेड के माध्यम से। तो वो बीबीसी से आगे बढ़ गए हैं वो, और ये चलेगा। अब ये वॉर है, मोदी साहब ने तय कर लिया है कि अब वो पश्चिम के खेमे से बाहर जा रहे हैं। अब वो रास्ता नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है। अब आगे देखते हैं पॉलिटिक्स मोदी साहब कैसे करते हैं इस पे। यहाँ रख रहे हैं, महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं। एक ये कि क्या ये पश्चिम के खेमे से बाहर निकलकर